मॉर्निंग दोस्तों। आज जा रहा हूँ मैं उत्तराखंड में एक बहुत ही पौराणिक और ऐतिहासिक गांव में जिसका नाम है लाखा मंडल। इसका डायरेक्ट कनेक्शन है महाभारत से, पांडवों से, कौरवों से। लाखा मंडल इस गांव का नाम क्यों पड़ा, ये कहानी भी दिलचस्प है। तो कहानी ये है कि महाभारत आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी, देखी भी होगी टीवी पे। पांडवों को 12 साल का वनवास और उसके बाद 1 साल जब अज्ञातवास का समय जंगलों में अज्ञात जगहों पे बिताना होता है, तो वो टाइम उन्होंने बिताया था इस गांव में। और इसी गांव में क्या हुआ था कि दुर्योधन ने लाख के महल में सारे के सारे पांडवों को जलाकर मारने की साजिश रची थी। लाख एक पदार्थ होता है लकड़ी से भी ज़्यादा ज्वलनशील, जो कि बहुत जल्दी आग पकड़ता है। और ये गांव इस तरफ है, ऊपर की तरफ, और जिस पुल पे मैं खड़ा हूँ उसके नीचे यमुना नदी बह रही है। तो कहानी जो हमें पता ही है कि उस महल के बारे में जब पता लगा पांडवों को, तो उन्होंने फिर उस महल से ही एक सुरंग खोद के और यमुना नदी के किनारे आके वो निकले थे और फिर यहाँ से बच के निकले थे। तो चलते हैं, देखते हैं। वो गुफा भी बता रहे हैं यहाँ पे है, और वो गांव भी देखते हैं। ये गांव पड़ता है मसूरी से लगभग 80 किलोमीटर। नौगांव और डामटा के बीच में मेन रोड से 5 किलोमीटर अंदर की तरफ इसका रास्ता है ये। और क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा हूँ मैं, इसलिए वो गांव की शुरुआत में ही सबसे पहले आती है प्राचीन पांडव गुफा। तो ये देखते हैं सबसे पहले। अभी देखते हैं अंदर से। ये देखो बाबा जी एक यहाँ पे। नमस्ते सर, ठीक हो? ये गुफा अंदर काफ़ी गहरी है। हाँ, ये पांडवों की गुफा भी बोलते हैं इनको, और भगवान कार्तिकेय का जन्म स्थान भी बताते हैं कि बिंदु सरोवर के निकट कार्तिकेय का जन्म हुआ, तो ये स्थान है। आगे आप देखेंगे तो इसमें 9 द्वार हैं, मतलब 9 गुफाएं हैं। जिसमें जो है आपको मैं आपको बताऊँ, इस साइड में भी एक गुफा जा रही है। अच्छा, ये क्या इस तरफ? इधर गुफा जा रही है। अच्छा, इसके अंदर भी गुफा है एक। हाँ, ये ऊपर की तरफ को भी गुफा जा रही है। अच्छा, उधर भी है। और 4 गुफाएं यहाँ। अच्छा, 4 गुफाएं। एक सेकंड, लाइट ऑन करते हैं। इस साइड भी है, 3-4 गुफाएं। 4 टोटल। इसमें कितनी है? 9 गुफाएं। 9। तो ये वही गुफा है जिसमें से जब पांडव लोग को मारने के लिए वो लाख का महल बनाया था। देखो उसमें से जो लाक्षा ग्रह जो बना है, हाँ, लाक्षा ग्रह के अवशेष नहीं है यहाँ पे। वो तो जल ही गया था ना। अज्ञातवास के समय पांडव लोग यहाँ आए थे जी, और 12 वर्ष का वनवास था, 1 वर्ष का अज्ञातवास था। हाँ, उस समय आए पांडव लोग। ठीक है। और इसमें आप अंदर आए, इसमें 3 गुफाएं हैं। अच्छा, इधर एक ये है और एक वो है और एक इस तरफ। हाँ, 6 गुफाएं मैंने आपको नीचे दिखाई। 3 ये टोटल 9 हो गई। 9 हो गई। इस गुफा में जो है आपको ये लगेगा, यहाँ पे देखो। हाँ, इसके अंदर, हाँ जी, ये जल टपकता है यहाँ। अरे हाँ, ऐसे जो है इधर है, इधर भी काफी लंबी है, समझो कि ये लंबी गुफा है। हाँ, ये तो साफ ही दिख रही है। इसमें तो
पर ये है कि आदमी जा सकता है, फिर आने के लिए दिक्कत होती है। हाँ, क्योंकि फिर अगर थोड़ा मतलब यहाँ एक ही तरफ से हाँ, अगर मतलब यहाँ थोड़ा जैसे ना अभी ऊपर वाला जो हिस्सा है ये तो हम्म, कुदरती बना हुआ है। हम्म, जैसे आप नीचे नीचे से थोड़ा खोद खोद के ले जाएंगे तो आदमी को ठीक। आगे बढ़ सकता है। यहाँ बिंदु सरोवर था, बिंदु सरोवर के अंदर थी ये चीज़। तो ये गुफा जो है बिंदु सरोवर के अंदर थी, जहाँ भगवान कार्तिकेय का जन्म बताया जाता है। मैं आपको प्रमाणित दिखा सकता हूँ, ये पुस्तक में भी उसका पूरा वर्णन है। तो कार्तिकेयपुर ही ब्रह्मपुर, ये पूरा उसका विवरण है। ये ऐसा तो नहीं कि पांडवों ने तो यहाँ पे जब गुप्तवास किया उन्होंने तो यहाँ से जो है बकासुर का वध किया। बकासुर का वध करने के बाद जो है राजा विराट के यहाँ गए पांडव, जो कि इसी क्षेत्र से लगा हुआ। ये राजा विराट का ही तो क्षेत्र है। अच्छा। और ये जो चक्रोता के पास ये राजा विराट के क्षेत्र, ये इसी के क्षेत्र में आता है। तो यहाँ से जो है राजा विराट के यहाँ चले गए थे। जो लाक्स ग्रह का है वो अभी तक किसी को प्रमाण नहीं मिला कि हाँ जी यहीं लाक्स ग्रह था। लाक्स ग्रह के लिए यहाँ के लिए बोलते हैं, ऐसे कार्तिकेय गुफाओं के लिए लोग बोलते हैं, विद्वान लोग जो उसमें वो करते हैं। लेकिन प्रमाणिक होना चाहिए ना कि हाँ ये चीज़ वाकई में यहाँ पे प्रमाणित है। अब हम ऐसे बना देंगे कि जी लाक्स ग्रह था वहाँ वो था। नहीं, तो ये जो गुफाएं हैं फिर ये इनका क्या वो है कहानी? देखो इन गुफाओं की जो है बहुत विचित्र कहानी है। जब भगवान कार्तिकेय का जन्म हुआ है इस 15 में, तो वो उस समय जो है पूरी धरती जो है स्वर्णमय हो गई थी। जो वहाँ की जो धरती है वो पूरी स्वर्णमय हो गई थी। आज कलयुग चल रहा है, कलयुग में जो है हो सकता है कि हमें ये पत्थर दिख रहे हैं, उस समय हो सकता है कि ये सोने की मायने रही होगी, खाने रही होगी। यहाँ का जो द्वार है यहाँ से कई द्वार निकल रहे हैं। इससे ऊपर जो है और टॉप में आपको और भी गुफाएं दिखेगी। यहाँ से लेकर वहाँ तक पता नहीं 108 से भी ज़्यादा गुफाएं आपको मिलेगी। अच्छा। 1909 में तो अंग्रेजों ने जो है लाखा मंडल को अपने उसमें लिया, और वहाँ लाखा मंडल में आपने देखी होगी अंग्रेजों के टाइम की दीवारें भी बनी हुई है। जो कुछ होगा उन्होंने भी तो चेक किया, लेकिन पूरा वो भी चेक नहीं कर पाए, क्योंकि ये कितना बड़ा बिंदु सरोवर जब यहाँ रहा है तो उसके मध्य में जो है ये पूरा ऊपर तक जो है जल ही जल था। आज जल जो है कम से कम 1.5 किलोमीटर नीचे यमुना जी जा रखी, जो 1.5 किलोमीटर ऊपर थी हाइट में, वो 1.5 किलोमीटर आज यमुना जी। तो कितने युग चले गए, कितने युग चले गए। जब यहाँ चारों युगों के लोग शिवलिंग बताते हैं तो आप कौन सा युग के मान के चलते हैं बताओ? जब सतयुग का भी है, द्वापर का भी है, त्रेता का भी है, कलयुग का भी है, जब चारों युगों के शिवलिंग है, आप कौन से युग का मान के चलेंगे? लेकिन उसमें सबसे बड़ा होता है कल्प, कल्पांतर, जिन कल्पों की चीज़ें, कल्प में जो है कई युग चले जाते हैं। तो ये कल्पों की चीज़ें हैं, इनको तो आज लोगों के लिए यह है कि बोल देंगे कि उनका नाम लेंगे कि जी औरंगजेब ने तुड़वा दिया, मुगलों ने तुड़वा दिया। मुगलों का नाम नहीं लेते क्यों? मुगल तो आ जाए। ये आज की चीज़ें हैं जो आज जो खंडित हुई, इतने सारे मंदिर टूटे हैं इधर। क्या कहते हैं, जैसे नंदी भृंगी है वहाँ, वो खंडित है, उनके लिए लोग बोलते हैं कि जी ये मुगलों ने तोड़े। मैं बोलता कि नहीं तोड़े, क्यों नहीं तोड़े? आप लगाओ ज़रा थोड़ा दिमाग लगाओ, कितने तो वहाँ अवशेष नीचे मंदिर प्रांगण में कितनी जलेरियाँ हैं, लाइन से लगी हुई वहाँ जलेरियाँ, एक एक पत्थर को देखो ज़रा वहाँ। तो सब प्राचीन मंदिरों के पत्थर तो हैं, वो सब बिखरे पड़े हुए हैं। जब प्रलय हुई तो भाई ये चीज़ें जो है ध्वस्त हुई। हाँ, ये गुफाओं का भी तो हम सोच सकते हैं, जैसे भूकंप आते हैं मान लो, तो भूकंप में हो सकता है कि उनके अंदर का हिस्सा फिर बंद हो गया हो। और वो जो पर्वत है, जो इसके ऊपर जो पर्वत है, वो जितने भी यहाँ चारों तरफ पर्वत बने हुए, उसके बीच का पर्वत समझो उसको, वो कमल का आकार बनाता है। वो जैसे कमल का फूल होता है, ये बीच वाला पर्वत है, बाकी ये चारों तरफ के पर्वत कमल के आकार के आपको दिखाई देंगे। ऐसा जो है वो है, पूरा देवनगर बनाया गया। 5 नदियों का यहाँ संगम होता है, जिनको बोलते हैं ऋषि गंगा है, जो इस साइड बहती है, जो बाएं तरफ को है। इधर जो है गोमती नदी गंगा है, उधर से वरुण गंगा आ रही है, इधर से यमुना जी आ रही है। फिर जो अर्जुन के जो लोग बोलते हैं कि अर्जुन के बाण गंगा भी बोलते हैं उसको। अच्छा। तो ये 5 नदियाँ जो है उस बिंदु सरोवर में ही संगम बना देती। ये संगम में था ना, ये पूरा समुद्र के जगह, जैसे एक समुद्र रहा पहले। अब भाई प्रलय हुई है तो कहाँ की धरती कहाँ बदल गई, इतिहास मिट गए, बड़े बड़े इतिहास मिट गए। लेकिन कौन इन चीज़ों को खोज रहा है? अगर खोज करे तो ऐसे ऐसी दिव्य चीज़ें हैं हमारे पहाड़ में। यहाँ से आगे एक गांव है नाडा गांव, तो नाडा गांव के पहले तरफ है संखाल। तो संखाल में ऐसी गुफा है कि आप 20 मंजिल का गुफा बोलते हैं उसको।
तो आप जब अंदर जाएंगे तो आप ये बोलेंगे कि हम दूसरी दुनिया में आ रखे, इस दुनिया में नहीं। तो मैं जो कहानी पढ़ के यहाँ पे आया था कि लाक्षागृह वाली लाख का जो महल, तो यहाँ जो अंदर पंडित जी थे उन्होंने उसमें थोड़ा मेरा डाउट क्लियर किया है कि उस कहानी में उतनी सच्चाई नहीं है। हाँ, ये इन्होंने बताया कि पांडवों का अज्ञातवास इस गांव में बीता है, पर इन गुफाओं की ये जो अलग इन्होंने कहानी बताई, जो कि ये कहते हैं कि मोस्टली जितने भी लोग आते हैं वो एक ही सच मान के प्रेजेंट करते रहते हैं कि वही लाख के महल वाली कहानी। ये है गेट, प्राचीन मंदिर अवशेष। तो यहीं ऊपर है लाखा मंडल, जो पुराना गांव है उसका एरिया। मंदिर के आसपास जितने घर हैं वो सारे के सारे पुराने स्टाइल के बने हुए हैं। अब जैसे जैसे थोड़ा टूरिज़्म बढ़ रहा है इस तरफ, तो और नई बिल्डिंगें भी बनने लग गई हैं। ये वाला देखो आप, मेन गेट से ज़्यादा दूर नहीं है मंदिर। बस ये देखो दीवार पहुंच गए हैं। पौराणिक ऐतिहासिक देवनगर लाखा मंडल। तो ये है वो प्राचीन मंदिर लाखा मंडल गांव का। काफ़ी पुराना ये, और ये जो इतने अलग अलग प्रकार के शिवलिंग इस तरफ रखे हुए हैं, ये खुदाई में निकले थे, बहुत पुराने हैं। और उस तरफ भी ऊपर वो भी देखेंगे हम। ये इस मंदिर का स्ट्रक्चर देखिए आप। ये मंदिर के अंदर ये सारी की सारी पांडवों के समय की ये मूर्तियाँ और शिवलिंग उन्होंने स्थापित किए थे। और अभी पंडित जी ने बताया कि इस तरफ ये जो पत्थर पे पैर के निशान है, ये पार्वती माता के पैर के निशान है जब वो छोटे थे और नारी वेश में थे। और ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा शिव परिवार है उसकी ये मूर्तियाँ द्वापर युग की है ना जी? ठीक है जी। और बाहर जो वो अपने शिवलिंग निकले हुए इस तरफ सारे के सारे, धर्मराज युधिष्ठिर का शिवलिंग है। अच्छा, वो धर्मराज युधिष्ठिर जी के उन्होंने भी स्थापित किए थे। ठीक है, धन्यवाद। तो मंदिर के अंदर जो है ना, ये वाला जो कोना है पीछे वाला, तो इसके अंदर का जो हिस्सा है वो बताते सबसे पुराना है, जो पांडवों ने बनाया था। और उसके बाद ये आगे वाला हिस्सा है, ये उसके बाद बना है, गुप्ता पीरियड के दौरान बताते हैं। तो इसके अंदर सबसे पुराना जो शिवलिंग है जो पांडवों ने भी स्थापित किया था वो है। और इसका जो आर्किटेक्चर देखिए आप, चारों तरफ पूरा का पूरा पत्थर का बना हुआ है ये। इस तरफ ऊपर एक बड़ा शिवलिंग है जो कि बताते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर ने स्वयं यहाँ विस्थापित किया था।
सो ये देखिए, ये सारी की सारी मूर्तियाँ उस समय की। ये सबसे बड़ा शिवलिंग जो युधिष्ठिर ने स्थापित किया था यहाँ पे द्वापर युग में। ये देखिए आप, यहाँ बताते हैं कि पांडवों ने बहुत सारे शिवलिंग बनाए थे अपने अज्ञातवास के समय के दौरान, जिनमें से काफ़ी कुछ जो है समय के साथ नष्ट हो गए या नीचे यमुना में बह गए। ये देखो लाखा मंडल गांव नीचे रह जाता है, वहाँ से ऊपर की ओर एक रास्ता आता है, कुछ दूर गाड़ी आती है, सड़क है, फिर ये पगडंडी पैदल ऊपर जो दो बड़ी गुफाएं दिख रही थी उनकी तरफ। एक तो इस तरफ है, इस गुफा का नाम है दर्शन शिव गर्भ गुफा। दूसरी है भवानी महादिव्य गुफा। यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा मेरे को, जूते तो रखे हैं बाहर। ये आएगी दूसरी बड़ी गुफा जो इस तरफ है। वाह यार, कमाल है ना, एक कितने बड़े पर्वत के अंदर इतनी सारी गुफाएं, कितनी पुरानी होंगी, कितना रहस्य इन गुफाओं में छुपा होगा। देखो आप, तो गुफाओं के अंदर एक बाबा जी थे, उनसे रास्ता पूछ के मैं इस पर्वत के ऊपर की चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। वो कुआं देखना है मेरे को तो इसलिए ये रास्ता ऐसा लग रहा है इधर कोई आता ही नहीं होगा। हाँ जी, हियर वी आर। ये है बिल्कुल टॉप यहाँ का, और यहाँ आके मेरे को मिला ये कुआं। ओह माय गॉड, अब तो इसमें पत्थर गिरे हुए हैं। तो ये था लाखा मंडल गांव, पांडवों की गुफा, द्वापर युग के पांडवों द्वारा स्थापित शिवलिंग, बनाया हुआ शिव का मंदिर, रहस्यमय गुफाएं, और उसके बाद एक पर्वत की बिल्कुल ऊपर चोटी के ऊपर एक पुराना कुआं। ठीक है, कुछ चीज़ें पता लगी हैं, कुछ चीज़ें अभी भी डाउट में हैं, जिनका कुछ पता नहीं है, आता नहीं है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर वो चीज़ें हैं। अब काश कोई पुराने लोग होते यहाँ पे, थोड़ा बहुत उनसे कुछ जानकारी मिलती, बट जितनी मिली वो मैंने आपको बता दी है। सो दैट्स इट। बाकी चलते हैं, फिर सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, मिलते हैं कहीं और किसी दूसरे पहाड़ पे।